वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब सबकी निगाहें टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं और टी20 वर्ल्ड कप जैसे जैसे करीब आ रहा है, इंडिया की तैयारी एक बार फिर से जोरदार हो रही है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले दो मुकाबले में बड़े आराम से इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा दिया और जिस तरह से दो मैच जीते हैं, अब 135 विन हो गई है टोटल इंडिया के पास और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। अगर विन की बात करें तो पाकिस्तान ने भी 135 मैच अभी तक जीते हैं और अगर एक मैच और आज इंडिया जीत जाता है तो जो विन रिकॉर्ड्स है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है टी20 में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का, वो इंडिया के पास हो जाएगा। वहीं अगर बात करूं 100 से ज्यादा मैच जीतने की, तो अभी तक सिर्फ 3 टीम का नाम है, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। इन 3 टीमों में से इंडिया जो है उसने 211 मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान ने 226 मैचेस। अब 226 मैचेस और 211 मैचेस में जो विन है वो दोनों की इक्वल है, दोनों ने 135 मैचेस जीते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से ओडीआई में इंडिया लीड कर रहा है, जिस तरह से टेस्ट में हमने देखा लीड करते हुए, उसी तरह से आज टी20 में भी इंडिया कहीं ना कहीं लीड करने की कगार पर आ चुका है। अब 3 मैचेस में, यहां पर कोई स्ट्रीक की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात सिर्फ नंबर ऑफ विन्स की हो रही है। तो इन 3 टी20 में अगर इंडिया एक भी टी20 मैच जीत जाता है तो इंडिया नंबर 1 पर चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ विन। और अगर आप तीनों पॉइंट्स टेबल पर देखेंगे, हालांकि जरूर ओडीआई में वर्ल्ड कप इंडिया हार चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात वहीं लौट कर आती है कि बाइलैटरल सीरीज में इंडिया के सामने कोई दूसरी टीम नहीं टिकती है। हाँ ठीक है, जब वर्ल्ड कप आता है सेमीज और फाइनल्स में शायद कुछ ऐसा प्रेशर है जिस वजह से इंडिया उसको फेस नहीं कर पा रहा है, बट इस बार ये मुकाबला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को सिंगल हैंडेडली हमने टैकल करा है, एक बार फिर से उम्मीद जाग गई है। कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे रिंकू सिंह हो गए, या अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें, हालांकि अभी टॉप ऑर्डर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और वो इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफ लगातार बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिसीजन आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इस बार वर्ल्ड कप में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। लेकिन उससे पहले आईपीएल भी है, तो क्या आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको जज किया जाएगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी वाली वर्ल्ड कप टीम देखेंगे जो अभी इंडिया से यहां पर गई थी, तो उसमें आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन 2 खिलाड़ी को आप ओपन करते हुए देखते थे। शुभमन गिल टी20 टीम में रहेंगे ही रहेंगे। अब उसके बाद रोहित शर्मा पर सवाल है। रोहित शर्मा, जितने लेजेंड्स ने बात कही है सबने, यह आप गौतम गंभीर की बात करें, मुरलीधरन की बात करें, या आप किसी वसीम अकरम की बात करें, किसी की बात करें, सबने ये बात कही है कि रोहित शर्मा को अभी इस टी20 वर्ल्ड कप में रहना चाहिए। तो अगर रोहित शर्मा रहते हैं वर्ल्ड कप में तो उनके साथ आपको शुभमन गिल दिखेंगे, फिर विराट कोहली दिखेंगे, फिर चौथे नंबर पर केएल राहुल दिखेंगे, आपको श्रेयस अय्यर टी20 में हो सकता है थोड़ा पीछे दिखे या नहीं दिखे वर्ल्ड कप में, लेकिन आप केएल राहुल को बाहर नहीं करोगे जिस तरह की फॉर्म में वो हैं। और अगर आईपीएल में उन्होंने एक बार फिर से अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उनको आप बाहर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आती बात 5वें नंबर की, वहां पर आप हार्दिक पांड्या को खिलाओगे। हार्दिक पांड्या की भी आपने देखी है किस तरह से ट्रेडिंग हुई है, तो हार्दिक पांड्या का भी एक बहुत बड़ा नाम है। अब जो नई टीम दिख रही है जिसमें अब ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल हैं, तो ये सारे खिलाड़ी कहां जाएंगे? या फिर आप चाहे तो पूरी की पूरी नई टीम लेकर आएंगे। फिर रिंकू सिंह की बात आती है। रिंकू सिंह को लेकर ही बहुत सवाल है कि हाँ, रिंकू सिंह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्या आप रिंकू सिंह को बाहर करोगे, रिंकू सिंह को रखोगे? क्योंकि अगर आप रिंकू को रखते हो फिर स्काई और रिंकू दोनों को रखना पड़ेगा। फिर अगर आप रिंकू को 7वें नंबर पर लेकर आओगे तो फिर गेंदबाज कहाँ गए? फिर आपके पास जडेजा हैं, आपके पास चहल हैं, चहल को चलो आप एक बार को नहीं भी खिलाते हो तो आपके पास बुमराह हैं, फिर मतलब पेसर्स हैं, एक और स्पिनर आप हो सकता है रवि बिश्नोई को चांस दो। खैर ये अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग का टॉपिक इसलिए बना हुआ है क्योंकि विन स्ट्रीक में तो टी20 में इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस टीम के साथ, जिस टीम ने आपको इस 2 मैच लगातार जिताए ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्या आप इस टीम को लेकर जाओगे वर्ल्ड कप में या फिर वही पुरानी टीम आपकी रहेगी? क्योंकि वहां पर लेजेंड्स हैं, एक्सपीरियंस है, और वसीम अकरम की माने तो बिना एक्सपीरियंस के आप नए लड़कों से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हो। हालांकि धोनी के टाइम में नए लड़कों से ही वर्ल्ड कप जीता था। तो खैर ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये विन स्ट्रीक कितनी जल्दी टूटती है, कितनी जल्दी, हालांकि स्ट्रीक नहीं है बट ये नंबर ऑफ विन्स जो है ये कितना जल्दी इंडिया ओवरकम कर जाता है पाकिस्तान से और नंबर 1 पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस आगे वाली, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज है, क्या इन सीरीज में से किसी भी सीरीज में रोहित, विराट ये नहीं दिखेंगे? और अगर नहीं दिखेंगे तो क्या इनका वर्ल्ड कप में खेलने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।